नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी और एक बार फिर से आपको मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा, हम उन फंड्स की बात करने वाले हैं जिन फंड्स ने आपकी वेल्थ को लगभग 100 गुना, 200 गुना या 300 गुना के आसपास कर दिया है। और देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप गूगल में 2 मिनट का टाइम देंगे तो गूगल इन सभी फंड का नाम आपके सामने ओपन करके रख देगा कि किस किस फंड ने पिछले 25 से 30 सालों में आपकी वेल्थ को 100 से 200 गुना कर दिया है। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि एक आम इन्वेस्टर का हमेशा एक क्वेश्चन बना रहता है कि सर, आप तो बोलते हैं, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देख लीजिए, या बहुत सारे एडवाइजर से बात कर ले, या आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लें, हमेशा वो बोलते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें और आप देखेंगे कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड आने वाले 25 से 30 सालों में आपकी वेल्थ को 100 से 200 गुना करने की काबिलियत रखता है। लेकिन सर, हम पिछले 10 से 12 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमने 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी वैल्यू बढ़ के 10 लाख भी हो गई। लेकिन देखिए, मार्केट में मंदी आ गई, अब हमारी वैल्यू गिर के 6 से 7 लाख हो गई है। कैसे सर? यहां से अब हमारी वैल्यू लगभग 20 से 25 सालों में 1 करोड़ पहुंचेगी। ये दर हर इन्वेस्टर को लगभग हर समय बना रहता है। और देखिए, जब भी मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो 2 बातों का आप ध्यान हमेशा रखा करिए। देखिए, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, डेटा ये कहता है कि लगभग शुरुआती जो 7 से 8 साल का समय रहता है, वो एक ऐसा समय रहता है जिसके बाद लगभग आमतौर पर देखा गया है कि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लगभग नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं कि आपका पोर्टफोलियो किसी भी वॉलिटिलिटी के कारण नेगेटिव रिटर्न दे। लेकिन शुरुआती जो 5 से 6 साल रहते हैं, इस समय काफी बार आप ऐसा देखेंगे कि कई बार आपको यही डर बना रहेगा कि यार, मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। कभी आपको दिखेगा आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,40,000 हो गई है। कभी अगर मार्केट में कुछ गिरावट आएगी, मंदी आएगी, और आपको दिखेगा कि आपकी वैल्यू 90,000 हो गई है। कभी आपको दिखेगा कि आपकी वैल्यू वापस बढ़ के 1,20,000 हो गई। फिर आपको दिखेगा कि आपकी वैल्यू गिर के 80,000 हो गई। फिर आपको दिखेगा कभी आपकी वैल्यू बढ़ के 1,80,000 हो चुकी है। तो शुरुआती 5 से 6 सालों में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है आपके फंड में, ये आमतौर पे देखा जाता है। लेकिन शुरुआत के अगर आप 6 या 7 साल निकाल देते हैं अपने फंड में, तो आप एक बार देखिए, मान के चलिए कि आपने किसी भी फंड में लमसम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, और अगर आपने वो शुरुआती 6 से 7 साल का समय निकाल दिया है, और अगर मैं 12% के रिटर्न की बात करूं, एक नॉर्मल रिटर्न की बात करूं 12% के आसपास, जो कि इंडेक्स ने आपको दिया है, तो लगभग 6 से 7 सालों में उसकी वैल्यू बढ़ के 1 लाख से अब 2 लाख के आसपास हो जाएगी। और ये वो समय रहता है जिसके बाद आप देखेंगे कि लगभग ये ना के बराबर चांसेस रहते हैं, और यह बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि जब आपका फंड आपको नेगेटिव रिटर्न देगा। इस समय के बाद आप देखेंगे कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट पूरी तरह से कहीं ना कहीं सेफ हो जाएगा। अब क्योंकि अगर बड़ी गिरावट आती भी है, कभी आप मान के चलिए कि 10 से 15 या 20% मार्केट गिरता भी है, तो आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू 2 लाख से गिर के 1,60,000, 1.5 लाख, 1,20,000 के आसपास आएगी। या मार्केट में अगर पिछले 50 सालों की बात करूं, तो पिछले 50 सालों में आपने देखा होगा लगभग 2008 के आसपास लगभग 50% का करेक्शन आया था मार्केट में। और अगर उतने बड़े करेक्शन की मैं बात कर लूं, तो भी आपकी वैल्यू 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से गिरते गिरते 1 लाख के आसपास पहुंचेगी। तो शुरुआत का जो समय रहता है 6 या 7 साल, ये वो समय रहता है कि अगर ये समय आपने म्यूचुअल फंड में निकाल दिया, तो आप देखेंगे कि अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट पूरी तरह से सेफ है। अब यहां से केवल आपकी वेल्थ क्रिएट करनी और कुछ नहीं। और यहां से ही वो समय चालू होता है जब म्यूचुअल फंड आपकी वेल्थ को लगातार क्रिएट करके देगा। मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, और आज जिन फंड्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस भी फंड की मैं बात कर रहा हूं, ये सभी फंड लगभग 25 से 30 साल पुराने। और इन 25 से 30 सालों में देखिए, बहुत कुछ हो चुका है। कारगिल का युद्ध हो चुका है, हमारे यहाँ संसद में हमला हो चुका है, हमारे यहाँ मुंबई का अटैक हो चुका है, ताज होटल में जो अटैक हुआ था। उसके अलावा आप देखिएगा, यूएस ने अफगानिस्तान पे, इराक पे हमला कर दिया। 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, कोविड आ चुका है हमारे यहाँ, .com बबल आ गया, और बहुत सारे कांड हो चुके हैं। बहुत सारे आतंकवादी हमले हो चुके हैं, बहुत सारी छोटी बड़ी लड़ाइयां हमारे यहाँ हो चुकी है, पॉलिटिकल चेंजेस हमारे यहाँ बहुत बार आ चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आई। उसके बाद भी इन फंड्स, जिन फंड्स की मैं बात कर रहा हूं, कई बार मार्केट ऊपर गया होगा, लेकिन नीचे गया होगा, लेकिन इन फंड्स ने हर उतार चढ़ाव से चलते हुए आपको आज एक बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। और यही एक रीजन है कि आज ये फंड लगभग 100, 200 से 300 गुना का रिटर्न बना के आपको दे रहे हैं। यहां पे केवल एक चीज आपको ध्यान रखनी है, म्यूचुअल फंड आपसे आपका समय और पेशेंस के साथ टाइम मांगता है। कितना धैर्य आप में है, उतना ही पैसा आप यहां से बना के निकलेंगे। और अगर आप में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है,
तो आप म्यूचुअल फंड से पैसा बना ही नहीं सकते। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जैसे कि कई बार इन्वेस्टर का क्वेश्चन रहता है कि सर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, 10-12 सालों में हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख के आसपास हो गई, 12 लाख के आसपास हो गई। लेकिन होता क्या है, जब मार्केट में गिरावट आती है, उसके 10 लाख की वैल्यू, 12 लाख की वैल्यू वापस से 6 लाख 7 लाख होती है। तो उसको मन में डर लगना चालू हो जाता है, कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। तो वो क्या होता है, कई बार इन्वेस्टर आप देखेंगे क्या करेंगे, जैसे ही वो वैल्यू 6 लाख से बढ़ के वापस 10 या 12 लाख के आसपास आती है, तो वो म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं था कि म्यूचुअल फंड ने आपकी वेल्थ नहीं क्रिएट की, आपने तो 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया था 10 से 12 साल पहले। वो 1 लाख मान के चलिए आपके फंड ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया था, 25 से 26% की कंपाउंडिंग। अगर आपने किसी स्मॉल कैप में डाला होता पैसा, जैसे कि निपॉन स्मॉल कैप हो गया या एसबीआई स्मॉल कैप हो गया, जिन्होंने दिया भी है पिछले 10 सालों में ये रिटर्न, तो भी आप देखेंगे अगर आपकी वैल्यू 1 लाख से बढ़ के लगभग 10 से 12 लाख हो चुकी होती, लेकिन उसके बाद भी पैसा बना, वेल्थ बनी, लेकिन मन में एक डर आ गया कि हमारा पैसा वापस डूब ना जाए, तो हम अपने पैसे को निकाल लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपकी वेल्थ हमेशा 10 से 12 साल के बाद ही बननी शुरू होती है, और एक्चुअल वेल्थ अगर आपकी म्यूचुअल फंड बना के देगा तो हमेशा 10 या 12 साल के बाद ही बना के देगा, और इतनी तगड़ी वेल्थ बना के देता है जिसकी आप भी कल्पना नहीं कर सकते। और इसी चीज को समझाने के लिए, आज इस कंपाउंडिंग को समझाने के लिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेके चल रहा हूं। सामने आपको सभी को स्क्रीन में दिख रहा होगा, मान के चलिए किसी फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, या जिन भी फंड का भी मैं एग्जांपल लेने वाला हूं उसमें से किसी फंड में मैं इन्वेस्टमेंट किया होता, और मान के चल रहा था मैं, जब मैंने उस फंड में एनएफओ के समय इन्वेस्टमेंट किया होता, उस समय उस फंड की एनएवी 10 रुपए के आसपास थी, और उसमें मैंने इन्वेस्ट कर दिया होता। क्योंकि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंने किया होता, 10 रुपए की एनएवी थी, और जैसे जैसे 10 से 12 साल का समय निकला, इस फंड ने मुझे बहुत तगड़े रिटर्न बना के दिए, और मेरे उस 1 लाख रुपए की वैल्यू लगभग 10 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। यानी जो 10 रुपए की एनएवी थी, आज वो एनएवी मेरी 10 रुपए से बढ़ते बढ़ते लगभग 100 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। और म्यूचुअल फंड में यही टाइम निकालना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। जो शुरुआती 10 से 12 साल का टाइम रहता है, यही टाइम निकालना आपके लिए सबसे जरूरी रहता है, क्योंकि इसी टाइम में आप देखेंगे कि आपका पेशेंस टेस्ट होगा। कई बार आपको पिछले 5 या 6 साल में दिखाई देगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जैसे एक बार ये टाइम निकाल लेंगे, तो आप देखेंगे फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग के जरिए कितना बेहतरीन रिटर्न आपको बना के देता है। और जैसा कि सामने आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, अगर आपने 10 रुपए की एनएवी से शुरुआत की होती और उस फंड की एनएवी आज हो चुकी है 100 रुपए की, लगभग आपका पैसा 10 गुना बढ़ चुका है। और मैं मान के चल रहा हूं उसके बाद मार्केट मात्र 10% बढ़ता है। अगर मार्केट में 10% की बढ़ोतरी होती है तो आपकी एनएवी भी 10% बढ़ रही है, और अगर आपकी एनएवी में 10% की ग्रोथ आती है तो आपकी एनएवी अब 100 रुपए से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 110 रुपए। यानी जिस बंदे ने 100 रुपए के रेट में इन्वेस्टमेंट किया होगा, मार्केट 10% बढ़ेगा तो उसका पैसा भी 10% के आसपास बढ़ रहा है, और उसकी एनएवी 100 रुपए से बढ़ के 110 हो रही है। लेकिन वो जो 10 साल पहले का आपका इन्वेस्टमेंट था, वो इन्वेस्टमेंट आपका डबल हो चुका होगा, क्योंकि आपने 10 रुपए की एनएवी में कोई चीज खरीदी थी और मार्केट 10% बढ़ रहा है अब, तो आपकी एनएवी भी 10 रुपए बढ़ रही है। यानी आपके 1 लाख की वैल्यू अब 2 लाख हो रही है। यानी अब हर 10% के बढ़ने में आपकी वैल्यू लगभग मूलधन से डबल होती जा रही है। सिमिलरली इसी एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, मान के चलिए कई बार दूसरा डाउट लोगों को आता है कि हम 10-15 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा फंड हमको उतने अच्छे रिटर्न बना के नहीं दे रहा। स्मॉल कैप, मिड कैप में नॉर्मली देखा जा रहा है कि काफी सारे फंड बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं और 18-19% का रिटर्न बना के दे रहे हैं, लेकिन हमारा फंड तो बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर रहा और बहुत खराब परफॉर्मेंस बना के दे रहा है, हमको मात्र 15% के आसपास रिटर्न बना के दे रहा है। और आपको लग रहा होगा ये 15% बहुत कम है, लेकिन आप सामने स्क्रीन में देखिएगा, आपकी एनएवी 100 रुपए थी, अगर आपके फंड ने आपको 15% का भी रिटर्न बना के दे दिया तो 100 रुपए से 200 रुपए में आने में उसको लगभग 5 साल का समय लगेगा। और जिस बंदे ने 100 रुपए के रेट में इन्वेस्टमेंट किया होता, 5 साल में उसका पैसा मात्र हुआ है दुगना। लेकिन आप यहां आप देखिए, आपका पैसा लगभग 10 गुना हो चुका है, 10 टाइम इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि आपने वो समय दे चुका है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब जिस बंदे ने 100 रुपए 200 रुपए में इन्वेस्ट किया होता, अगले 5 साल में भी अगर आपका फंड आपको 15% का रिटर्न बना के देगा, तो अगले 5 साल में 200 रुपए की एनएवी की वैल्यू होगी 400 रुपए। और जिस बंदे ने 200 रुपए में इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसका तो पैसा दुगना हुआ होगा, लेकिन अब आपका पैसा 20 गुना हो चुका होगा। ये होती है कंपाउंडिंग।
सिमिलरली अब आप देखिएगा, जिस बंदे ने 800 रुपए के एनएवी में इन्वेस्ट किया होता, अगले 5 साल में भी अगर आपका फंड 15% के आसपास आपको रिटर्न दे रहा होगा, तो अब आपके फंड की एनएवी होगी 800 से बढ़ के 1600 रुपए के आसपास। यानी 800 रुपए के रेट में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपका पैसा अगले 5 साल में दोगुना हो चुका है। लेकिन सामने आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जिस बंदे ने आज से 30 साल पहले 10 रुपए के रेट में इन्वेस्टमेंट किया था, आज वो बंदा लगभग 80 गुना पैसा करके बैठा होगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, शुरुआती 10 साल से 15 साल के बाद आप देखिए, जब जब फंड की एनएवी डबल हो रही है तो हमारा पैसा आपको दूसरे के लिए, तो वो देखिए जिस फंड बंदे ने 100 रुपए में इन्वेस्ट किया, 200 रुपए में इन्वेस्ट किया, 400 में किया, 800 में किया, उनका तो पैसा दुगना हो रहा था। लेकिन अब आपका देखिए कंपाउंडिंग के कारण, जो आपने म्यूचुअल फंड में टाइम दिया, इतना लंबा टाइम, उस टाइम देने के कारण आप देखिए अब आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 80 गुना आपका पैसा बढ़ रहा है। और इसी ही हम कहते हैं असली कंपाउंडिंग। और ये सबसे बड़ा रीजन रहता है कि मैं आपसे बार बार, कई बार आप मेरी वीडियो देखते होंगे और मैं आपसे कहता हूं कि म्यूचुअल फंड का अगर आपको सही मजा लेना है, सही कंपाउंडिंग को रियलाइज करनी है, तो आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। आप देखेंगे कि 20 से 25 सालों में म्यूचुअल फंड कितने बेहतरीन रिटर्न आपको बना के देता है। तो जो इन्वेस्टर का डाउट था, उसी डाउट को मैं यहां क्लियर कर रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि वो डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि शुरुआत के 7 से 8 साल तो वो समय रहता है कि जब आपके मन से ये डर हटेगा कि हमारा पैसा अब नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, आपकी वेल्थ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपका जो मूलधन था, वो मूलधन अब आपका नेगेटिव नहीं जाएगा अगर आपने 7 या 8 साल म्यूचुअल फंड को दे दिए। और जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कि 7 से 8 साल के बाद देखिएगा, वॉलेटिलिटी के कारण उतार चढ़ाव आएंगे, आपकी वेल्थ कम ज्यादा होगी, लेकिन उस 8 या 10 साल के टाइम के बाद हर बार जब आपकी एनएवी दुगनी होगी, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा किस तरीके से आपका पैसा 20 गुना, 40 गुना और 80 गुना बढ़ रहा था। तो ये 20, 40 और 80 गुना जो आपका पैसा इंक्रीज हुआ, ये केवल इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने पहले के 15 से 20 साल जो समय इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, अब उस समय के कारण ही आपकी इतनी तेज ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। और इसी को ही हम कहते हैं कंपाउंडिंग। और जैसे कि मैंने आपसे थंबनेल में कहा भी था, आज हम कुछ ऐसे फंड की आपसे बात करेंगे जिन फंड्स ने आपको लगभग 100 से 200 से 300 गुना का रिटर्न दिया हुआ है। और अगर उन फंड्स की भी मैं बात करता हूं, तो इनमें से बहुत सारे फंड होंगे जो आपको दिख रहे होंगे कि आज के समय बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं, लेकिन पास्ट में नहीं दे रहे थे। कुछ ऐसे फंड होंगे जिन्होंने पास्ट में अच्छा रिटर्न बनाया होगा तो आज नहीं दे रहे होंगे। तो देखिए, ये तो चीज होती रहेगी। कभी फंड आपको अच्छा रिटर्न बना के देंगे, कभी रिटर्न अच्छा बना के नहीं देंगे। लेकिन यहां पे अगर आपने किसी एक अच्छी एएमसी का, किसी एक अच्छे फंड मैनेजर का और कोई बहुत बढ़िया फंड अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो उस फंड में आप बने रहें और आप देखेंगे कि एक लंबे समय में 20 से 25 साल में वही फंड किस तरीके से आपकी वेल्थ को क्रिएट करके देगा, किस तरह से कंपाउंडिंग का जादू आपकी वेल्थ को क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। और जैसा कि अगर मैं फंड की बात करूं तो आपको सामने दिख रहा होगा, अगर मैं एचडीएफसी के फंड की बात करूं तो एचडीएफसी का फ्लेक्सी का फंड की बात करूं, या टॉप 100 की बात करूं, या उसके एलएसएस फंड की बात करूं, इन सभी फंड ने आपकी वेल्थ को लगभग, आप देखिए, आपके 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया है पिछले 25 से 30 सालों में। वहीं अगर मैं निपॉन की बात करता हूं, निपॉन के इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में, तो वहीं निपॉन ने देखिएगा आपके 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को पिछले 25 से 30 सालों में लगभग 3.25 करोड़ के आसपास कर दिया। 3 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू आपकी हो चुकी है, लगभग 300 गुना रिटर्न दे चुका है। सिमिलरली वहां पे आपको एक फ्रैंकलिन का फंड दिख रहा होगा, जिस फंड ने आपको लगभग 225 गुना रिटर्न बना के दे चुके हैं। लगभग 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी लगभग आपकी 2 करोड़ 25 लाख के आसपास हो चुकी है। सिमिलरली आपको दिख रहा होगा कि आदित्य बिरला का फंड, आदित्य बिरला का फ्लेक्सी का फंड, जिसने आपकी 1 लाख की वैल्यू को 1.5 करोड़ में कन्वर्ट कर चुका है, लगभग 150 गुना का रिटर्न। और ये सभी रिटर्न मिलने का सबसे बड़ा रीजन था आपका टाइम, आपका पेशेंस। मार्केट में उतार चढ़ाव आए, पिछले 25 से 30 सालों में बहुत बार मार्केट में उतार चढ़ाव आए, और हर बार मैंने आपको बताया है, इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद भी आज इस फंड ने, इन सभी फंड ने आपकी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं कि पहले उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल नहीं था, हमारे इकोनॉमिकली बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारी दिक्कतें थी हमारे साथ, लेकिन जैसे जैसे अब आप समय देखेंगे, आने वाले समय में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो आप देखेंगे जो पहले की ग्रोथ थी, मैं मान के चलो आने वाले समय में हम उससे दुगनी रफ्तार से बढ़ेंगे। और आप देखेंगे आने वाले समय में भी ये फंड या कोई दूसरे फंड भी आपके पैसे को आने वाले 20 से 25 सालों में 100 गुना, 200 गुना या 300 गुना करके रिटर्न बना के देंगे।
लेकिन यहां केवल आपको पेशेंस रखना है। आपको म्यूचुअल फंड में केवल पैसे के साथ समय में इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, आने दीजिए, बस आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। अगर आपको पैसे की कोई नीड नहीं है तो आप मार्केट में बने रहें और आप देखेंगे कि मार्केट कितने बेहतरीन तरीके से कंपाउंडिंग की हेल्प से आपकी वेल्थ को क्रिएट करके देगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ सामने दिख रहा होगा आपको, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप नीचे दी हुई मेल आईडी में हमें मेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड के अलावा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैंने अप स्टॉक की लिंक, आपके डीमैट अकाउंट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।